किसान भाइयों, अब इस वीडियो में हम जान लेंगे कि गन्ना फैक्ट्री की राख और इसका मिट्टी पे प्रभाव कैसा पड़ता है। गन्ने की पेराई के बाद चीनी मिलों में बगैस को जालकर बिजली उत्पादन किया जाता है। तो इस प्रक्रिया में बचने वाली राख को गन्ना फैक्ट्री की राख बगैस ऐश ऐसा कहा जाता है। यह जैविक और रासायनिक खनिज तत्वों से भरपूर होती है। इसे मिट्टी में सुधारक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। गन्ना फैक्ट्री की राख में पाए जाने वाले पोषक तत्व अभी हम जान लेते हैं। गन्ना फैक्ट्री की राख में कई आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। तो पहले तो हम देख लेंगे, अगर हमने मिट्टी को जो राख डालनी है उसका किसी भी लैब में अगर परीक्षण किया तो उसमें सिलिका का प्रमाण आ जाएगा 40 से 60%, और वो मिट्टी की संरचना सुधारने में मदद करती है। और दूसरा घटक हम देखेंगे लैब में तो पोटेशियम का चेक होता है। उसमें पोटेश यानी K2O 5 से 12% आ जाएगा। इसकी वजह से फसलों की वृद्धि और उत्पादन बढ़ता है। अगर इसमें हम बाद में फास्फोरस चेक करेंगे तो 1 से 3% में हमें फास्फोरस आ जाएगा। वो भी नेचुरल फॉर्म में जड़ों के विकास में सहायक ठहरेगा वो। बाद में कैल्शियम का अगर हम परीक्षण करेंगे इसमें तो 3 से 10% कैल्शियम आएगा। मिट्टी की अम्लता यानी पीएच को ये कैल्शियम संतुलित करता है। मैग्नीशियम अगर हम इसमें चेक करेंगे तो 1 से 5% आता है। पत्तियों के लिए ज़रूरी पोषक तत्व तो उसमें होता है। और इसमें सल्फर भी आता है। चेक करने के बाद हमें इसका पता 0.5 से 2% तक ये होता है। किसी भी फैक्ट्री की राख अगर हम चेक करें तो इसमें ये घटक आएंगे ही आएंगे, थोड़ा प्रमाण थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा। और ये सल्फर का उपयोग प्रोटीन निर्माण के लिए बहुत बढ़िया तरह से होता है। गन्ना फैक्ट्री की राख का मिट्टी में जो प्रभाव है ये हम इस वीडियो में जान रहे हैं। तो इसमें अगर हम जान लेंगे थोड़ा और गहराई से तो मिट्टी की उर्वरकता और पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि अभी अभी हमने देखा राख में पोटेशियम भी आता है, फास्फोरस भी आता है और अन्य कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर भी आता है, सूक्ष्म पोषक द्रव्य भी होते हैं और जो मिट्टी में से धीरे धीरे घुल जाते हैं और लंबे समय तक फसलों में पोषण के लिए हमें मददगार शामिल होता है। सबसे असरदार जो हम देखते हैं तो मिट्टी की अम्लता यानी पीएच में इसमें सुधार आता है। क्योंकि सब जो होता है वो पीएच पर ही होता है, सॉइल का उपज वगैरह। तो अगर हम पीएच के बारे में बात करें तो यदि मिट्टी अम्लीय है यानी खारी हो तो यह राख मिट्टी के पीएच को संतुलित कर देती है। क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम होते हैं। यह चूने यानी लाइम के साथ समान काम करती है और मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाती है। जल धारण क्षमता का अगर हम विचार करें तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी जल धारण क्षमता को ये राख बढ़ाती है, जिसमें सूखे के समय में भी फसल को नमी मिलने में इसका फायदा रहता है। और कीट और रोग का अगर हम विचार करें तो राख में प्राकृतिक तत्व होते हैं जो मिट्टी में हानिकारक कीटों और फफूंद को नियंत्रित करने में हमें बहुत ही मददगार होते हैं। अगर हम फसलों के लिए इस गन्ना फैक्ट्री की राख का उपयोग कैसे करें ये देखें तो प्रति एकड़ के लिए हमने इसको 200 से 500 ग्राम किलोग्राम तक इसको मिट्टी में मिलाना चाहिए। जुताई के पहले राख को मिट्टी में मिलाने से अधिकतम लाभ आपको मिल सकता है। उर्वरक के रूप में अगर इसका हम ध्यान करें तो नाइट्रोजन के साथ पोटेशियम और फास्फोरस इन तीनों की आपूर्ति के लिए राख का उपयोग किया जा सकता है। इसे जैविक खाद, गोबर खाद, कंपोस्ट के साथ भी मिलाकर हम उपयोग कर सकते हैं।
मिट्टी को अधिक लाभ इससे 100% मिलेगा। यदि जैविक खेती का विचार करें तो रासायनिक उर्वरकों का कम से कम उपयोग करना चाहते हैं ये जैविक खेती वाले फार्मर, तो इनके लिए तो राख यानी एक तरह का वरदान ही है जो सेंद्रिय टाइप में भी काम करेगा और एक अच्छा विकल्प बनकर सामने आएगा। अब हम देखते हैं किन किन फसलों में राख का फायदा हमें हो सकता है। गन्ने के बारे में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा गन्ने को ही इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि गन्ना तो 10 से 12 महीने तो हमारा खेत में रहता है। तो इससे हमारी सॉइल की जलदान क्षमता बढ़ेगी और विविध पोषक तत्व गन्ने को 100% मिलेंगे। धान यानी चावल का अगर हम विचार करेंगे तो पोटेशियम की आपूर्ति करना यानी चावल भरने के टाइम में इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी